जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने काफ़ी फंक्शन देखे थे। एंड का देखा था, और का देखा था, वी लुकअप देखा था, एच लुकअप देखा था, मैच का देखा था, फिर हमने वी लुकअप मैच देखा था। ठीक है, फिर इसी तरह से इफ़ के अंदर हमने एंड देखा था, इफ़ के साथ हमने और भी देखा था, फिर इफ़ के साथ हमने काउंट इफ़ देखा, फिर हमने रेफरेंस देखे थे। हमारे पास कौन कौन से रेफरेंस होते हैं, कितने टाइप्स के रेफरेंस होते हैं। तो हमने देखा था हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। रिलेटिव रेफरेंस होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, और मिक्स रेफरेंस होता है। ठीक है, रेफरेंस का भी जो ये टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको काम करने में बहुत हेल्प होती है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। अगर आपको ये पता है कि मिक्स रेफरेंस कहाँ कैसे यूज़ होता है, रिलेटिव रेफरेंस कैसे यूज़ होता है, और रिलेटिव रेफरेंस कैसे यूज़ होता है, तो अगर इनका डिफरेंस आपको पता होगा तो आप काम भी कर सकते हैं और इनको यूज़ भी कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं मतलब कि इंडेक्स का हमारा रह गया था, इंडेक्स का फंक्शन रह गया था। इसके अलावा हम इंडेक्स का फंक्शन रह गया था, ऐसे ही है ना। बाकी कोई एक दो फंक्शन और भी होंगे तो अभी माइंड में नहीं है, आप कहेंगे तो देख लेंगे उनको। और बाकी हम फॉर्मेटिंग देखेंगे, डाटा वैलिडेशन देखेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग देखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे, जो जो मेन मेन चीज़ें होती हैं उनको हम देखेंगे। अच्छा जी, इंडेक्स का फंक्शन कोई बताएगा? इंडेक्स का फंक्शन इंडेक्स का फंक्शन क्या काम करता है? आपसे पूछता हूँ इसलिए ताकि आपको भी याद रहे। ठीक है, जी, इंडेक्स का फंक्शन इंडेक्स का फंक्शन कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। क्या हो गया? इंडेक्स का फंक्शन बेटा दिए गए कॉलम और रो जहाँ मिल रही हो उस सेल का डाटा ला कर दे देता है। ये यूज़ होता है फिशिंग के लिए यूज़ होता है। इसे लेफ़्ट और राइट और टू लेफ़्ट दोनों तरह से फैक्ट किया जा सकता है, फैक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, अवकाश है, मैंने सही कहा। ठीक है, मतलब जो मैच का फंक्शन वी लुकअप जिस तरह से आप फैचिंग के लिए आपको बताया था, रिट्रीव के लिए आप करते हैं काम, मतलब कि फैच करके आपको डाटा वो दे देता है। वी लुकअप एच लुकअप, अगर वी लुकअप की बात करो तो वो लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, आप लेफ़्ट से राइट वैल्यू मालूम कर सकते हैं, आप राइट से लेफ़्ट वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम एच लुकअप की बात करें तो वो टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप से आप बॉटम की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, बॉटम से टॉप की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। जहाँ पे हमें इस तरह की सिनेरियो आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आए चले देखते हैं, एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, चलें वी लुकअप। अच्छा, ये यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है। आपको एक चीज़ और भी बताई थी जब हमने पहले वी लुकअप देख रहे थे, तो अब वी लुकअप हमारा ब्रेक कर जाता है। अभी हम इंडेक्स पे नहीं आ रहे, इंडेक्स के ऊपर हम जाते हैं तो ये इसकी आगे शीट से हमने कहा चलो इसी को पहले देख लेते हैं। वी लुकअप हमारा ब्रेक कर जाता है, आपको बताया होगा। ठीक है, वी लुकअप क्या करता है? हमारा ब्रेक हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आते हैं इसी डाटा के ऊपर और मैंने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट नॉर्मल रेंज में कर दिया। अब क्या होगा? मैं यहाँ पे फंक्शन लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने कहा वी लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे, ठीक है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, मैंने क्या दे दिया इसको, नेम 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच और एंटर कर दिया। क्या आ गया? हैदर। अच्छा, अगर मैं
इससे पहले कॉलम एक ऐड कर दूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, कोड्स और नेम के बीच में एक कॉलम क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक कॉलम ऐड कर दिया। तो जिसकी वजह से मेरा क्या हो गया, वी लुकअप ब्रेक कर गया, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0। अभी कुछ देर पहले जब ये कॉलम हमने इंसर्ट नहीं किया था तो हमारे पास बिल्कुल राइट करेक्ट वैल्यू हमारे पास आ रही थी, बट जैसे ही हमने कॉलम इंसर्ट किया तो हमारे पास उसने क्या कर दिया, नेम में 0 शो कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो कॉलम नंबर उसको असाइन किया था वो मैनुअल किया हुआ था। तो अब इस टेबल एरे का जो सेकंड कॉलम नंबर है वो तो ब्लैंक है, तो जिसकी वजह से हमारा वी लुकअप ब्रेक कर जाता है। तो इस सिनेरियो के ऊपर फिर हम क्या काम करते हैं, फिर इस सिनेरियो में हम क्या काम करते हैं, इस सिनेरियो में फिर हम क्या काम करते हैं, फिर हम मैच का फंक्शन लगाते हैं। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, मैच का फंक्शन लगाते हैं। तो मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, नीचे मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और ऊपर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, वी लुकअप ऑनली लगाया, और नीचे वाले पे मैं वी लुकअप और मैच लगा देता हूँ। लुकअप वैल्यू, ठीक है, टेबल एरे दे दिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर हमने क्या दे दिया इसको, मैच, लुकअप वैल्यू हमने मैच में क्या कह दी, नेम्स, कॉमा एरे दे दिया, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, और इसको हमने क्या कर दिया, कॉमा और एग्जैक्ट मैच, एंटर कर दिया। तो मैं इसको भी 1007 कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। हैदर, दोनों पे आपके कोड्स के ऊपर क्या 1077 पे क्या शो कर रहा है, हैदर। नीचे भी आप देख सकते हैं, ऊपर हमने मतलब ओनली वी लगाया है और नीचे हमने वी लुकअप और मैच का, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो वी लुकअप है ना, ये स्टैटिक है, मतलब आपने खुद से उसको कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा आपको। जब आपको कोई दूसरे कॉलम से वैल्यू चाहिए होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कॉलम नंबर असाइन करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये वी लुकअप और मैच जब आप यूज़ कर लेते हो तो आपका जो वी लुकअप होता है वो डायनेमिक काम कर रहा होता है, ठीक है। आपको खुद से चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जो आपने मैच के अंदर वैल्यू दी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपको फाउंड करके देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फाउंड करके देगा। मैं इसके अंदर सेंड, जैसे मैंने पहले काम किया था, नेम से पहले मैंने क्या कर दिया, कॉलम इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे 0 आया, बट यहाँ पे हमारे पास हैदर ही आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये सब चीज़ें थी। फिर इसी तरह से हमने, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे क्या करना है, नेम के थ्रू आईडी नंबर मालूम करना है, नेम के थ्रू आईडी नंबर मालूम करना है, तो क्या पॉसिबल है? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे नेम के थ्रू इसका आईडी नंबर मालूम करना है, रिजवान का आईडी नंबर क्या है, ठीक है, और नेम हमारे पास बाद में है और आईडी नंबर कोड्स हमारे पास पहले है, तो क्या कर सकते हैं, वी लुकअप यूज कर सकते हैं इसके लिए, वी लुकअप, एच लुकअप। तो ये इस सिनेरियो के अंदर हम वी लुकअप यूज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे इंडेक्स का फंक्शन लगाता हूँ मैं, ठीक है, रिटर्न अ वैल्यू ऑफ रेफरेंस ऑफ सेल, ठीक है। आपको बताया गया था सेल कैसे बनता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, ऐसे ही है। अगर मैं बात करूं कि ये इसको मैंने ख़त्म कर दिया, तो ये सेल कैसे बना, डी कॉलम और 12 रो से ये सेल बन रहा है आपका, ठीक है। तो इसी तरह से उसको हम बता देते हैं कि भाई D12 पे जो वैल्यू वो हमें बता दो, मतलब जो हमारे टेबल एरे होता है उसको उस तरह से कंसीडर कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके साथ है एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। अच्छा, अगर आप सिंगल डाटा देते हैं, अगर आप सिंगल डाटा देते हैं, मतलब ये मैंने डाटा दिया, ठीक है, तो मुझे कॉलम नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने क्योंकि सिंगल कॉलम सेलेक्ट किया है। अगर आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको आर्गुमेंट में कॉलम देना पड़ेगा, कॉलम बताना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा रिजवान का मुझे मालूम करना था, रिजवान किस नंबर पे, 1 2 3 4। तो मैं जैसे यहाँ पे 4 लिखता हूँ और फंक्शन को क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो ये देखेंगे क्या आ गया, रिजवान आ गया।
अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि मैं क्या करूं, नाम लिखूं, उसका आईडी नंबर आ जाए। क्या नाम लिखूं तो उसका आईडी नंबर आ जाए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने क्या किया, खाली नाम निकाल दिया, बट हमें क्या करना है कि हम नाम लिखें। जैसे कि मैं इसको डिलीट नहीं करता, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या मैंने लिखा इरफान, ठीक है। तो वो मुझे क्या करे, आईडी नंबर दे दे, यहाँ पे आईडी नंबर यहाँ पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, कहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा, जहाँ पे मुझे आईडी नंबर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कहा इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इरफान किस नंबर पे है, मैंने कॉमा दे के 1 दे दिया, ठीक है। उसने बता दिया भाई इरफान का आईडी नंबर ये है। अच्छा जी, ये तो हो गया। अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है और आपको ये डायनेमिक करना है, तो डायनेमिक करने के लिए फिर आपको मैच का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि भाई इरफान किस नंबर पे है, अभी तो मेरे पास ये डाटा सामने है, 10 फील्ड का है, 10 रोज का है। अगर ये 10 रो का हो, 1000 रो का हो, तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा किस नंबर पे है। तो मेरे लिए तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, क्या करूँगा, आप मुझे बताएं क्या करूँगा उसके लिए। मैं मुझे नहीं मालूम कि भाई ये रिजवान करीम अहमद किस नंबर पे, मुझे नहीं मालूम। तो फिर हम क्या करेंगे, मुझे अहमद का आईडी नंबर निकालना है, और मुझे नहीं पता कि अहमद किस पोजीशन पे है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स और मैच यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा इक्वल इंडेक्स, ठीक है, एरे दिया। अच्छा, जो डाटा आपको मालूम करना है, हमें क्या मालूम करना है, इसके कोड मालूम करना है। तो मैंने कोड का दिया, कॉमा। अब रो नंबर में मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम क्या करो, मैच, ठीक है। लुकअप वैल्यू के लिए मैंने एक सेल दे दिया, हार्ड कोड में भी आप लिख सकते हैं, ये सब आपको बताया हुआ है। और मैंने उसको बता दिया लुकअप एरे, ठीक है, कॉमा एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज। ये मैच का फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। देन कॉमा लगाया, और हमने क्या कर दिया, कॉमा हमें लगाना नहीं क्योंकि सिंगल ही है कॉलम, तो मैंने इसको एंटर कर दिया। अच्छा, अब भी हमारे पास आ रहा नोट है नंबर। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा इरफान, ठीक है, तो आप देख सकते क्या आ गया हमारे पास 101। अगर मैं लिखता हूँ रिजवान, तो वो क्या कर दिया उसने, 104 दे दिया। अगर मैं लिखता हूँ वसीम, तो वो मुझे क्या करेगा, 1003 दे देगा। अगर मैं लिखता हूँ अहमद, तो वो मुझे क्या करेगा, 1006 दे देगा। क्लियर। अच्छा, इसी तरह से हम नीचे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बना लेते हैं, उसके अंदर बाकी चीज़ें भी कवर कर लेंगे जो अब हमने पहले भी देखी थी। तो मैं रैंडम नंबर ले लेता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अप डाउन हो सकती वैल्यू, तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास आ रही है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास मैंने क्या किया, एक ट्रेवल का सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है। मेरे पास कोई आता है और कहता है कि मुझे पैकेजेस के बारे में मालूम करना है कि एक आदमी का एक हफ्ते का जो पैकेज है वो कितने का आप दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे डाटा है, मैं फ़ौरन से देख के भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कंप्यूटराइज है, मैं खुद कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक यूज़र इंटरफेस के लिए कुछ इनपुट दे दूँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा वीक, और यहाँ पे लिखा मैंने पर्सन। अच्छा, ये डाटा अब आपके पास शो भी ना हो रहा हो, इसको मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिख दी अमाउंट, ठीक है। मैं यहाँ पे वीक लिखूँ, पर्सन लिखूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे 4 पर्सन के लिए 3 वीक का पैकेज मालूम करना है, तो 4 पर्सन के लिए 3
वीक का पैकेज किया 8358, तो अमाउंट क्या आ जाए यहाँ पे 8358। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वीक, मैंने कह दिया वीक 2 और मैंने पर्सन वीक 3 था, सॉरी वीक 3, और यहाँ पे मैंने कह दिया पर्सन 4। तो ये मुझे अमाउंट यहाँ पे क्या दे दे 8358। तो उसके लिए फिर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या काम मैं कर सकता हूँ। इंडेक्स का फार्मूला मिक्स रेफरेंस के साथ है। मिक्स रेफरेंस तो हमें यूज़ करने, हम यूज़ नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। रेफरेंस तब हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें डाटा को ड्रैग डाउन करना हो या कॉपी पेस्ट करना हो, तो ज़्यादातर हम तब रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बिल्कुल अब्बास भाई ने कहा बताया वी लुकअप मैच और इंडेक्स मैच। आप वी लुकअप मैच के साथ भी ये काम कर सकते हैं और इंडेक्स मैच के साथ भी ये काम कर सकते हैं। अब ये देखिए एक ही काम, डाटा का आपका सिनेरियो आप देखें और जो आप काम करना चाहते हैं वो सिनेरियो देखें, डाटा किस फॉर्म में है और आपका सिनेरियो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, फंक्शन लगाओगे। तो हमारा जो डाटा जिस फॉर्म में है और जो हमने काम करना है, जो हमारा सिनेरियो है, वो हमें दो फंक्शन लगाने की इजाज़त देता है। एक कहता है कि भाई यहाँ हम जो हमने पढ़े हैं उसमें दो फंक्शन लगाने की इजाज़त देता है, कहता है वी लुकअप या वी लुकअप और मैच यूज़ कर लो, या आप इंडेक्स और मैच यूज़ कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्या होता है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आप मुझे पहले बताएं, मुझे बताएं कि पहले कौन सा फंक्शन हम यूज़ करें। हम पहले कौन सा फंक्शन यूज़ करें। तो वी लुकअप विद मैच, अच्छा तो आप कह रहे हैं वी लुकअप विद मैच इंडेक्स मैच। चलो हम एक एक करके देख लेते हैं। ये डाटा हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से अमाउंट आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी जो हम वीक पर्सन सेलेक्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले एक मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस, मैं चाहता हूँ कि आपके पास डाटा विजिबल रहे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्स के अंदर क्या करूँगा, कोई मुझे बताएगा। इंडेक्स के अंदर क्या दूंगा, एरे क्या होगा हमारा, इंडेक्स के अंदर एरे क्या होगा, इंडेक्स के अंदर एरे क्या होगा। जी, इंडेक्स के अंदर एरे क्या होगा, ये वीक या अमाउंट वाला डाटा, अमाउंट वाला आएगा या अमाउंट वाला आएगा, क्या आएगा,
अमाउंट वाला डेटा आएगा ना, ठीक है, अमाउंट वाला, कॉमा, अब वो कहता है रॉ नंबर। अच्छा, अगर मैं बात करूं जैसे कि यहाँ पे वीक 3 आ रहा था, तो रॉ में परसेंट है हमारे पास या वीक्स है, तो रॉ में हमारे पास क्या है, परसेंट। तो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 3, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, स्टैटिक कर रहे हैं, फिर इसको डायनेमिक बनाएंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, कॉमा, और इसी तरह से 1 2 3 परसेंट हमारे पास 4 है, सच परसेंट वाला 4 है, कॉमा, और वीक्स हमारे पास क्या है 3, ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, एंटर कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 8358, ये देखें, यही थे अमाउंट, यही अमाउंट थी। अब इसको हम करते हैं डायनेमिक, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंपल सा इंडेक्स, यही काम करेंगे, एरे दिया, कॉमा, मैच, ठीक है, लुकअप वैल्यू में मैंने क्या किया, ये सेल का एड्रेस दे दिया, लुकअप वैल्यू, ठीक है, लुकअप एरे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, ये आपका रो कंप्लीट हुई, कॉमा, नेक्स्ट आर्गुमेंट कॉलम नंबर देना, अगेन आपको मैच का फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है, कॉलम, रो और कॉलम के अंदर दोनों में आपको मैच का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिंगल मैच यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच, और हमने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और हमारा जो इंडेक्स फंक्शन है उसको भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एंटर करता हूँ, तो मेरे पास दोनों का आंसर सेम आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे वीक 2 लिखूंगा तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, ये देखें ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ये काम आप वी लुकअप और मैच के साथ भी कर सकते हैं, वी लुकअप और मैच के साथ भी कर सकते हैं, वी लुकअप मैच के साथ कैसे करेंगे, कर लेंगे आप या करके दिखा दें? कुछ चीजें आप खुद भी करें, कुछ चीजें खुद भी करें, सब चीजें अब हम, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो मैं वीक 2 वीक 4 है ना, तो फॉर एग्जांपल मेरे से बाय मिस्टेक अब मेरे पास ये डाटा ही नहीं शो हो रहा, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये मैंने क्या कर दिया, इसको कुछ सेकंड के लिए आप समझें कि ये डाटा आपका शो ही नहीं हो रहा। आप क्या करना, अब यहाँ पे एक हैंडी का हमने लिखी हुई है कि पैकेज मालूम करने के लिए क्या करें, वीक और पर्सन को सिलेक्ट करें और आपको आपकी अमाउंट पता चल जाएगी, आपको आपकी अमाउंट पता चल जाएगी, ठीक है। तो फिर अब मैं यहाँ पे वीक 9 लिखता हूँ तो नोट अ नंबर आपके सारा है वीक, ठीक है, इसी तरह से इशू आएगा। तो हम फिर इस सूरत में क्या करते हैं, डाटा वैलिडेशन लगाते हैं कि हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वो जो हम उसको लिमिट दें ना, उस लिमिट में रहते हुए वो क्या करें, अपना एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। उसको हम एक लिमिट दे देंगे कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन नंबर्स को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, तो हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन यूज़ कर देंगे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम अभी विजिबल कर देता हूँ क्योंकि मुझे इनको लेना होगा वरना मुझे टाइप करना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया, डाटा के टैब में गया और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे आपको सेटिंग, इनपुट, मैसेज, एरर अलर्ट, ये तमाम चीज़ें आपको बताई थी। सेटिंग में आता हूँ, एनी वैल्यू, और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, लिस्ट, और सोर्स के अंदर मैंने क्या किया, ये वीक वाला पूरे को सिलेक्ट कर लिया। आपको बताया था कि आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, आप खुद भी टाइप कर सकते हैं या किसी सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं। ओके कर दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे भी सेम स्टेप को क्या करूँगा, रिपीट करूँगा, और मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। इसको मैंने वही काम कर दिया जैसे पहले था। अब ये देखो वीक मैंने जैसे क्लिक किया, अब मुझे पता है कि मैं वीक 1 2 3 4 सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकता। अगर मैं लिखने की कोशिश करूँगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो क्या एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या काम किया, डाटा वैलिडेशन लगा दी, ठीक है। मैंने क्या काम किया, डाटा वैलिडेशन लगा दी। अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये देखिए वीक 1 का अलग पैकेज शो करेगा, वीक 2 का अलग अमाउंट शो करेगा, वीक 3 का अलग, और वीक 4 का अलग। ये देखिए इसी तरह से हर पर्सन के ऊपर भी ये देखिए
समझ में आया? तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि यार ये जो फंक्शन मैंने यूज किया हुआ है ना, ये जो मैंने फंक्शन यूज किया हुआ है ये नजर ना आए। ये फंक्शन क्या मैंने अप्लाई किया हुआ है और किसी को नहीं पता चले, ठीक है, किसी को नहीं पता चले। अभी जैसे कि मैंने क्लिक किया फार्मूला बार के ऊपर, आप क्लिक करेंगे तो वो आपको पूरा उसका फंक्शन शो कर देगा जो भी आपने लगाया होगा। ये देखें, एडिट भी कर सकते हो बाय मिस्टेक। मेरे से क्या हो सकता है, यहाँ पे एडिट भी हो सकता है कि मैं चेक करने के लिए यार अगर मैं चेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई वो अभी हमें ये करना है कि फार्मूला शो ना हो, तो क्या काम करेंगे, मैं चाहता हूँ कि फार्मूला शो ना हो। प्रोटेक्शन में जाके हम क्या कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, क्या मुझे पहले पूरी शीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा या मैं इसको भी यूं जाके काम कर सकता हूँ? जी, तो इसने तो नहीं किया, इसने तो नहीं किया। ये देखें, हिडन कर तो दिया, ये देखें, ओके कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन को ऑन करना होगा। रिव्यू के टाइम में आते हैं प्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है, ओके 1 2 3 ओके। तो अब ये देखिए हमारे पास शो नहीं कर रहा, ठीक है। बट इसका क्या हुआ कि हम यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग नहीं कर पा रहे, हम यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए फिर हमें ना उस हिसाब से ही काम करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तमाम सेल्स को क्या कर देंगे, अनलॉक करेंगे। प्रोटेक्शन पे आया और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, लॉक से चेक हटा दिया, ओके, ये सब चीज़ें ओके। अब मुझे जहाँ जहाँ पे लॉक करना है मैंने उन सेल को क्या कर लिया, सिलेक्ट किया। अगेन प्रोटेक्शन में आता हूँ, लॉक कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ओह इसको थोड़ी लॉक करना है, हमने इसको लॉक थोड़ी करना है, हमें तो सिंपल सा इसको लॉक करना है और इसी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसको लॉक कर देंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे, ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ व्यू के अंदर और रिव्यू के अंदर प्रोटेक्ट शीट 1 2 3 1 2 3 ओके। अब ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, ना इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ और ना ही मैं इसके पीछे जो लॉजिक लगी हुई है उसको मैं देख सकता हूँ। अगर मुझे लॉजिक देखनी है तो मुझे इसका पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर पासवर्ड मालूम नहीं होगा तो फिर मैं इसके पीछे क्या लॉजिक लगी हुई है वो मैं नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर सब? तो ऑन प्रोटेक्ट करना है, आपने शीट को भी देखा था प्रोटेक्ट करना है, वर्कबुक को भी देखा था और स्पेसिफिक आपने सेल भी देखे थे किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वही तमाम चीजें हैं। तो यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे आप बता दें। जी क्लियर। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे, सीए का पता आपको, सीए क्या, चार्टर ऑफ अकाउंटिंग, सीए। अब आई कैप वालों ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने एक कोर्स ऐड किया है, एड ऑन किया है एमएस ऑफिस का, एमएस ऑफिस का। अगर
कोई स्टूडेंट्स एमएस ऑफिस नहीं करता ना तो उसको सीए की डिग्री नहीं मिलेगी। सीए, आप ये देखें, ठीक है। तो जो उनके आई कैप के सिलेबस में ना उससे कहीं ज़्यादा आपको चीज़ें करवाई हैं, जो आई कैप इंटरनेशनल, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा आपने ये चीज़ें सीखी है। तो आप, उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, आप खुद आप सोच लो। मेरी बातों पे तो आपको यकीन नहीं होता ना, तो आप खुद देख लें कि आई कैप ने क्या सोचा कि उन्होंने सीए, ठीक है, एसीसीए के अंदर क्या कर दिया, एड ऑन्स किया एमएस ऑफिस का कोर्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आई कैप वालों ने। आपको आई सीए का पता होगा, एसीसीए का पता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब आप, उन्होंने क्या किया, आई कैप वालों ने एड ऑन्स किया है एमएस ऑफिस का कोर्स, के जो एमएस ऑफिस का कोर्स नहीं करेगा उसको सर्टिफिकेट मतलब वो काउंट ही नहीं होगा सीए में। ये मेरी नहीं, ये सैलानी की बरकत है, ठीक है। हम तो एक मतलब ब्रिज है ना, हम तो एक ब्रिज हैं, ठीक है। तो ये आप अहमियत को समझें, आप इस अहमियत को समझें, इस इम्पोर्टेंस को समझें कि हमने भी कुछ सोच के आप लोगों के लिए कदम उठाया, ठीक है, आपके लिए ये कदम उठाया, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कि मैंने फॉर्म देखे कि कितने स्टूडेंट्स ने हमें फॉर्म फिल किया है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मतलब जब हमने वेब के नाम से ये किया था तो हमारे को बहुत ज़्यादा आए थे स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपके सामने ग्रुप के अंदर जितने हमारे पास ग्रुप में मेंबर्स ना, उतने भी सबमिट नहीं किया, उतने लोगों ने भी सबमिट नहीं किया फॉर्म, ठीक है, उतने लोगों ने भी सबमिट नहीं किया। तो इससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मुझे ये फील हुआ कि शायद मैं आपको सही से समझा नहीं पाया, सही से सीखा नहीं पाया, जैसे समझाना चाहिए था, जैसे सिखाना चाहिए था, शायद मैं वो उस तरह से प्रॉपर आप लोगों को गाइड नहीं कर पाया। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ। मैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, तो आपको पता है क्या फिगर है, तो उस फिगर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास मींस के 50 क्या 30% ने भी नहीं सबमिट करवाया। ठीक है, 30% ने भी वो फॉर्म सबमिट नहीं करवाया, समझ से बाहर है। आपको मैं बताऊं, इसमें आप लोगों का फ़ायदा, जो आपको ये एड ऑन्स किया गया था, इसमें आपका फ़ायदा, ठीक है। आपसे कोई चार्जेस तो लिए नहीं गए थे कि यार नहीं, चार्जेस के चक्कर में इन्होंने एड ऑन्स कर दिया, ठीक है, पैसे के चक्कर में इन्होंने ऐड ऑन कर दिया, हम तो ये सीखने आए थे बट इन्होंने ये सिखाया। तो ये सब चीज़ें हैं। इरादा जब इंसान का पुख्ता होता है ना, तो फिर वो चेंज नहीं होता। आप सब, आपको समझाने की क्या ज़रूरत है, माशाल्लाह से आप बहुत मेरे से भी सीनियर हैं, ठीक है। तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता आप जब ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। जब तक आप लोग चेंज नहीं होंगे ना, हम जैसे नहीं चेंज हो सकते, मैं इतना बताता हूँ। जब तक आप ऊपर नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो मुझे बाकी अभी जब इंडेक्स का शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो मैंने बता रहे थे कि इस तरह से फॉर्म, तो मुझे बहुत रियलाइज़ हो रहा था कि यार शायद मैंने कुछ
मेरे से कुछ गलती हुई हो, चले मैंने बट अपनी तरफ से फुल कोशिश की और करता हूँ कि जो मुझे आता है वो मैं सिखा सकूँ। देन हर किसी की एक अपनी अलग नेचर होती है, वो किस तरह से क्या समझता है नहीं जा सकता मैं, ठीक है। तो अगर मैं जाऊँगा तो मेरे लिए ही मुश्किल हो जाएगा ये सब चीज़ें, तो इस वजह से, ठीक है। तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं, हमारा ये था कि आप लोग जब वेबर मोबाइल में आए तो आप घबराएं ना, बस मसला ये था कि आप फ़ौरन से आप टैग क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, बोल्ड इटैलिक क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या होती है, इन चीज़ों से आपके यू एल एल आई क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, पैराग्राफ क्या होता है, लाइन ब्रेक क्या होती है, इन चीज़ों से आप घबराएं ना, ठीक है। लेकिन आप अच्छा रिजल्ट देंगे तो आगे दूसरे बच्चों के लिए रास्ते खुलेंगे, ये चीज़ को समझें। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो दूसरी जो इस दफ़ा नहीं कर पाए उनको चांस मिलेगा, वरना फिर वही कि फिज़िकली होंगी, ठीक है, वरना वही कि फिज़िकली होगा। जिस तरह से एक प्रोसीजर होता है तो उसके अंदर ये सब चीज़ें, तो मैं आपसे फिर मतलब कि जिन्होंने इरादा किया था अपनी आपको चेंज करने का वेबर मोबाइल के कोर्स के थ्रू, अभी भी टाइम है, अभी भी आपके पास 3 दिन है, कोई मुश्किल नहीं है। MS ऑफिस आएँ, वीडियोस आपके पास है, उनको देखें और टेस्ट दें ताकि आप उस कोर्स में इनरोल हो सकें। उस कोर्स के अंदर अगर मैं लेके चला तो हम बहुत डिफरेंट लेके चलेंगे, मैं इतना आपको बता दूं, हम बहुत डिफरेंट लेके चलेंगे और उसके अंदर जो तरीकाकार होगा वो भी बहुत ज़्यादा बहुत डिफरेंट होगा। नहीं, लाहौर में नहीं होता है, फैसलाबाद में होता है, इस्लामाबाद में होता है, ठीक है। लाहौर में अभी कोई भी SMIT की ब्रांच ओपन नहीं हुई, ठीक है। सर आपसे गलती नहीं, तो यार एक चांस, ठीक है, जिन्होंने अवेल कर लिया, जैसे कि आपके सामने अब्बास भाई, माशाल्लाह से अब्बास भाई को आता था, जो चीज़ें बताई हैं अब्बास भाई को आती थी, लेकिन अब्बास भाई एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुए। आप देख रहे हैं अब्बास भाई एक दिन भी एब्सेंट, मुझे नहीं लगता कि अब्बास भाई ने कोई क्लास मिस की हो, मुझे नहीं लगता कि अब्बास भाई ने कोई क्लास मिस की हो। आप जितने भी हैं उनसे सबसे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब्बास भाई को आता है, आप सबसे ज़्यादा MS ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार इस तरह से नहीं करते, ठीक है, नहीं करते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने क्या सोचा था कि एक आपका माइंड सेट हो जाएगा, इतने बजे क्लास होती है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें असाइनमेंट मिलेंगे, ठीक है, जो भी है बस इस टाइम हमने क्लास लेनी है, सब चलें। वैसे आज हमारी लास्ट क्लास है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, तो होती रहेगी मुलाकात, ठीक है। बस दुआओं में ही याद रखा, आपसे दरख्वास्त है कि दुआओं में याद रखिएगा हमें। एनीवे यार यूट्यूब के चैनल पे जाओगे ना, जहाँ पे आपकी वीडियो अपलोड की जाती है, वहीं पे एडोब इंस्टॉलेशन की वीडियो भी दी हुई है और उसके नीचे लिंक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। नहीं,
जो करना था आप लोगों ने वो कर दिया। ठीक है, बट क्या कर सकें, हर कोई अपना अपना रोल पे प्ले करता है। हमें था आ, मैंने ये क्लासेस आपके सामने ये वीक हमने पूरा कंटिन्यूसली पूरा वीक क्लासेस ली ताकि यार आप लोगों को मैं सिखा सकूं, रिवाइज करवा सकूं। वरना मेरा क्या था, मैं कहता कि नहीं यार जिस दिन क्लास है बस उसी दिन क्लास लेंगे। मैंने देखा कि मैं फ्री हूँ, मैं टाइम दे सकता हूँ, मैंने आपको टाइम दिया कि आपका फ़ायदा हो। ठीक है, आज आपका फ़ायदा होगा, कल आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो सकता है, कल आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो सकता है। नहीं, वो किसी ने ग्रुप मैसेज आया था तो इस वजह से मैंने बता दिया, आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ना अब मदारिस के जो बच्चों को पढ़ाते हुए इसके अंदर तो माशाल्लाह से मदारिस के बच्चे तो नहीं है। ठीक है, तो 3 साल से अबव हो गया। ठीक है, 3 साल से अबव। हाँ, सबसे पहला बैच हमने मदारिस का जो पास किया था, करवाया था मैंने, फजान मदीना के स्टूडेंट थे। ठीक है, शिराज भाई थे और भी बहुत सारे नाम थे, रिजवान था, जोहेब था, इस तरह करके बहुत सारे नाम हैं। शायद कोई जानता हो बाय फेस बाय नाम तो आपको पता होगा। तो उसके बाद चल, लेकिन पता नहीं आप लोगों का विजन क्या है, नहीं समझ में आता। लिटरली मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ, बहुत कंफ्यूज होता हूँ कि मैं नहीं समझ पाता कि आप लोग किस तरह से हम आगाही दें, अवेयरनेस दें कि बहुत ज़रूरी है। आईटी की फील्ड आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको बहुत ज़रूरी है, दीनी तालीम के साथ आपको ये आईटी की तालीम भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 2018 में भी कोविड से पहले भी हमने बैच किए थे। ठीक है, कोविड से पहले भी बैच किए थे। तो फेसबुक पे हैं कुछ, बाकी कुछ नंबर्स पे हैं, जिस तरह से आप लोग हैं, ग्रुप बना हुआ है उनका भी, तो डिफरेंट। ठीक, कौन कहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन इतना हमें पता है, इतना हमें आपने आप पे इत्मीनान है कि हमें जो भी पढ़ के गया हो है वो ये नहीं कह सकता कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, या मैंने कुछ सीखा नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत भरपूर कोशिश करता हूँ। ठीक है, जब तक मैं खुद मुतमिन नहीं होता, ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि आप लोग मुतमिन होंगे। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को मुतमिन कर सकूँ। अपने आप को मुतमिन करूँगा तो देन फिर ही मैं आप लोगों को ये समझ सकता हूँ कि आप लोग मुतमिन हैं। तो कोशिश करो यार, आपके जो साथी हैं, विज़न बड़ा होना चाहिए। आप लोगों का विज़न नहीं है। मैं देखता हूँ मदारिस के जो बच्चों का विज़न नहीं है, बहुत कम नज़र आता है विज़न, बहुत कम नज़र आता है विज़न, बहुत कम नज़र आता है मुझे विज़न। अगर मैं क्लास की बात करूँ, जो मेरे पास क्लास होती है 60 स्टूडेंट्स की, तो उसके अंदर 5, 7, 8, 10 ऐसे होंगे जिनका कोई विज़न होगा, वरना कोई विज़न नहीं होता उनका। या आपको उस तरह का माहौल, अवेयरनेस समझ नहीं आता मुझे। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश में लगा हूँ कि कराची के अंदर जितने भी मदारिस हैं वहाँ पे आईटी लैब्स होनी चाहिए और आपका आईटी का सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, आईटी की लैब्स और आपका आईटी का सब्जेक्ट होना चाहिए हर दर्जे में, जिसके अंदर डिफरेंट आपका जो 6 साल होते हैं उसके अंदर डिफरेंट 4 साल, और उसके अंदर डिफरेंट एक चीज़ आपको करवाई जाए बाकी सब्जेक्ट्स की तरह। भाई परेशानी टाइम, जो कोर्स है ना, मैंने आपको क्या कहा है कि हमने आप लोगों का एक माइंड के आपने इस टाइम क्लास लेनी ही लेनी है, क्लास लेनी
ही लेनी है। ठीक है, ये कोर्स आपको बेसिक चीज़ों के बारे में पता चल जाए, आपको कंप्यूटर के बारे में पता चल जाए, आपको तमाम चीज़ें अलाइनमेंट्स के बारे में पता चल जाए, फंक्शन क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है आपके पास, डाटा वैलिडेशन क्या होती हैं, ठीक है, एनिमेशंस क्या होती हैं, शेडो क्या होता है, रिफ्लेक्ट क्या होता है, ये तमाम चीज़ें आपको बताने का मकसद ज़ाया होता नज़र आता है ना, कि आपको मुश्किल ना हो, वहाँ पे आपको टफ टाइम ना देना पड़े। ठीक है, लेकिन आप अगर ऑनलाइन नहीं रहोगे, आप क्वेश्चन नहीं करोगे, कुछ नहीं समझोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। हमने आपके लिए बहुत कुछ सोचा, अभी भी आप यकीन नहीं कर सकते कि आपने ग्रुप में देखा कि आपको कहा गया कि फिज़िकल क्लासेस होंगी फिर ऑनलाइन। अभी तक हमारा जो भी है फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। आप लोगों की बेहतरी के लिए हम जो कदम उठा सकें हम वो उठाएंगे, आप लोगों की बेहतरी के लिए। आप सब जिन्होंने वेब एंड मोबाइल की नीयत से सलानी में अपने आप को एनरोल करवाया था, हम उन सब के साथ हैं, उन सब को एक साथ रख के देखेंगे। ठीक है, एक साथ रख के देखेंगे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी सब होंगे, लेकिन आप लोग जब ऐसा करोगे तो फिर आगे क्या जवाब दिया जाएगा? क्योंकि जो इसको देख रहे हैं, जैसे कि आपने ज़िशान भाई से आपको अक्सर लाइव क्लास में ही आपकी इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, आपने जुल्फ़िकार भाई को फिज़िकली मिले भी थे जब हमारा मीटअप हुआ था। ज़िशान भाई किसी वजह से आ नहीं सके थे, मेरी गलती थी कि मैं उनको मुझे बताना याद नहीं रहा। ठीक है, और उन्होंने ग्रुप भी नहीं देखा था, तो बस इस वजह से वो मिस हो गए, वरना वो भी लाजमी आप लोगों से मिलते। तो वो देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। ठीक है, बीच में आते हैं क्लास में कि फेसबुक पे आपको पता मोबाइल एक सेकंड में पता चलता है कितने लाइव हैं। ठीक है, उनको भी रिपोर्ट्स आगे देनी पड़ती है। जब कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा, तो डेफिनेट दूसरों के लिए रास्ते खुलेंगे, मेरा ये मानना है। मैंने वो कहा था कि टेक्नो किड्स के अंदर हमने एक बच्चे को एडमिशन दिया था, उससे फिर हमने 10 बच्चों को एडमिशन दिया वेब एंड मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। अब हम 20 बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखें, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखते हुए आप कुछ फिजिकल होने चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए, ये टाइम नहीं, वो टाइम नहीं। तो ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं कि कहाँ पे हम और आप बैठ सकें, एक पॉइंट ऐसा। ठीक है, कहीं पे हमें अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, कहीं पे आपको करना होगा। ठीक है, लेकिन क्लासेस मिस करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। भाई आप कराची से हो ना, रियाज खान, तो इसलिए आप ये कह रहे हो। जो कराची से नहीं है, आउट ऑफ सिटी हैं, उनका क्या कसूर है मुझे ये बताओ, उनका क्या कसूर है? हम जो भी होगा देखा जाएगा। मैं भी फिज़िकल हूँ, अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं है, ये आपको ज़िशान भाई, जुल्फ़िकार भाई ही बताएंगे क्या डिसीजन होता है, कौन पढ़ाता है, किस दिन क्लास होगी, क्या टाइमिंग होगी, वो तमाम चीज़ें आपको बाद में, मतलब 24 का आपका एग्ज़ाम है। आई होप कि आपको 24 हाँ 6 तक उनको मैं रिज़ल्ट दे दूँगा। तो इंशाल्लाह ताला इस मंथ के लास्ट में आपकी जो वेब एंड मोबाइल की क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास हो जाएगी, और नेक्स्ट मंथ से आपकी क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी टाइमिंग, जो भी डेज सेट किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन मेहनत करना, मेहनत करना, मेहनत करना, मेहनत करना। मैंने आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों की तरह लेके चला,
लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, आपको खुद सीखना होगा, आपको बहुत कुछ खुद सीखना होगा, बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ सीखना होगा। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं एक काम दो तरह से आप कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, आज की क्लास में भी देखा था, जहाँ पे हमने इफ़ एंड देखा था, फिर इफ़ काउंट इफ़ देखा था। तो इस तरह से उसके अंदर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होगी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। काम क्या करना है, कौन सा इसके ऊपर फंक्शन यूज़ होगा, क्या मेथड आप अप्लाई करोगे, ये तमाम चीज़ें बहुत टफ है। वो मैं डरा नहीं रहा, आपको परेशान करने की मेरी कोई भी वो नहीं है कि आपको मैं परेशान करूं, लेकिन आपने अपने आप को सीरियस कर लेना है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की कि आपको मैं, ठीक है, बट नहीं हो सका तो कोई मसला नहीं, ऐसी बात। बट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यार जो भी आपको नेक्स्ट टीचर पढ़ाए, तो वेब एंड मोबाइल कोर्स इजी नहीं है, ठीक है, इजी नहीं है। शुरू में भी आपको इजी लगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कोशिश ऐसी की है कि आपको एक एक चीज़ का थोड़ा सा हिंट दिया ताकि आपको याद आता रहेगा, ठीक है। बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप आगे जाते रहेंगे थोड़ा सा आपके लिए टफ होता रहेगा, आपके लिए टफ होता रहेगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर देन हम स्टार्ट करें हमारा। हम एक कस्टम फॉर्मेटिंग देखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे, और देन फिर हम क्लास को अपनी वाइंड अप कर देंगे। जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन, देन फिर हम आप लोग हम सैलानी SMIT कितना करेंगे आप अपने मदारिस में कह सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मतलब कि आपके रिश्तेदारों में भी छोटे बच्चे होंगे, टेक्नो किड्स का जो कोर्स है उसके अंदर क्या बच्चे टीचर्स मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कॉल के बैच न्यू स्टार्ट कब होगा, क्या कि यार जब वो कंप्यूटर सीख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि टीचर हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो वो उनसे कहते हैं कि कब, आपने कैसे सीखा, आपको कैसे पता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ है। तो आप लोग भी बच्चे ये काम करते हैं कि वो बताते हैं कि मैंने ना सैलानी में ये आज मैंने ये देखे उनका अडोबे इलस्ट्रेटर चल रहा है ट्रेसिंग का, तो वो जाके अपने स्कूल में मैंने आज ये बनाया, कैसे बना लिया, ये मैंने सीखा था तो मैंने बनाया। अच्छा, तो आप तो माशाल्लाह से बड़े हो यार, ये चीज़ें आपको बताने की थोड़ी ज़रूरत थोड़ी है, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप ये काम तो आप खुद कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छे से कर सकते हो यार, ठीक है। आपको करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि हाँ भी वाकई ही सैलानी SMIT आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको ये काम लाजमी करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सके, जिनको नहीं पता, ठीक है। यही कोर्स अगर आप बाहर करने जाओ तो आपको ये 5,000 7,000 4,000 10,000 के राउंड ये कोर्स की फ़ीस ले रहे होते हैं, जिसके नाम दिया जाता है CIT ऑफिस ऑटोमेशन, CIT या ऑफिस ऑटोमेशन। लेकिन आप क्लास फेलो होते ना तो स्टूडेंट्स की बात को समझता है, ठीक है, स्टूडेंट्स की बात को समझता है। जब आप उनको कहोगे कि हाँ भी मुझे फ़ायदा हुआ है, मुझे ये चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो वो डेफिनेट, तो मैं लगा हुआ इसके अंदर कि जो मदारिस है उनके अंदर एक
कंप्यूटर लैब, और दूसरा उनके सब्जेक्ट के अंदर आईटी का कोर्स इंक्लूड करने में, ठीक है, कि आईटी का कोर्स वहीं पे हर मदारिस के अंदर पढ़ें और काम करें अपना। तो बस जब किस्मत में होगा तो ये इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, बट इंशाल्लाह ताला जल्दी ही हो जाए तो अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, कराची में खुद मुझे भी पता है बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं जहाँ पे लैब्स हैं तो यूज़ नहीं करने देते, ठीक है, या लैब्स ही नहीं है, तो बट एक पूरा सिस्टम के तौर पे बस लगे हुए हैं। अल्लाह पाक कामयाब करे, कब ये पॉसिबल होता है बस। तो जब हो जाए लैब्स तो प्लीज़ आप ऐसे काम नहीं कीजिएगा कि दूसरों के लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं मुझे पता चलता है, लेकिन मुझे क्या मैं लाइव क्लास में आपको बोलूं तो अच्छा नहीं लगता। चलें, एनीवे जी फीमेल की क्लास भी होती है, फिज़िकल होती है, वो फिज़िकल होती है, ठीक है, उसके अंदर फीमेल टीचर्स ही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा वेब एंड मोबाइल की फ़ीमेल की क्लास और होती हैं, फीमेल्स की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की होती है, साइबर सिक्योरिटी की होती है, ठीक है, ये तमाम फीमेल्स की भी क्लासेस होती हैं। चलें, तो हम आ जाते हैं, हमने प्रोडक्ट शीट भी देख लिया, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। होम के टैब के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट स्टाइल वगैरह हमने देखे थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तमाम चीज़ें हमने देख ली थी, बॉर्डर्स वगैरह, साइज इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने देख ली। मोर बॉर्डर पे जाना है, आप मोर बॉर्डर पे जाके जिस तरह का भी बॉर्डर आपने अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देख, यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रो भी कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे आपके पास नहीं शो रहे होते एक्सेल के अंदर, बट आप लॉन्चर बॉक्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपका स्ट्राइक थ्रो का भी इफेक्ट नज़र आ रहा है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का भी आपके पास नज़र आ रहा है। यहाँ से आप डायरेक्ट एक साथ फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें फ़ॉन्ट आपके डिफरेंट आ रहे हैं, ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स आपके पास आ रहे हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका अलाइनमेंट का ग्रुप है, जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने देखा था हमारे पास लेफ्ट, सेंटर, राइट अलाइनमेंट होती है और जस्टिफाई होता है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपके 6 टाइप की अलाइनमेंट्स आ रही हैं। अगर आपने वर्ड के ऊपर टेबल क्रिएट किया होगा तो वहाँ पे आपने देखा था 9 टाइप की आपके पास अलाइनमेंट्स आ रही होती हैं। तो ये भी एक सेल है, जिस तरह से आप वर्ड टेबल बनाते हैं तो इस तरह से यहाँ से भी टेबल, तो यहाँ पे अगर जो वैल्यू आपने लिखी हुई है ये देखें, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिजवान, जो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, बॉटम पे आ रही है, बॉटम लेफ्ट पे आ रही है। तो मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ, मैं सेंटर कर सकता हूँ, मैं टॉप करना चाहता हूँ, मैं टॉप कर सकता हूँ, मैं मिड करना चाहता हूँ, मैं इसको मिड में कर सकता हूँ, मिड लेफ्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से इसकी आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, डायगोनल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहते हैं आप अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अलावा आपने यहाँ पे देखा था इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, ठीक है, जो वर्ड के अंदर आपने देखे थे वो तमाम चीज़ें। फिर रैप टेक्स्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, मल्टीपल लाइंस को सिंगल लाइन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। हमारे पास बहुत लार्ज डाटा है, ठीक है, तो आपके दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपने टेक्स्ट की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर दें, विड्थ अपनी टेक्स्ट की क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर दें, या आप क्या करो वहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दो। रैप टेक्स्ट करते तो आपकी क्या होती है, हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है। रैप टेक्स्ट में क्या होता है, आपकी हाइट इंक्रीज होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने मर्ज एंड सेंटर लिखा तो अब जो सेंटर आ रहा है ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट सेल पे जा रहा है, ठीक है। मैंने दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दूँ, ऐसे ही है,
या मैं इसको क्या कर दूं, रैप टेक्स्ट कर दूं। रैप टेक्स्ट करूंगा तो वो इसकी हाइट को, मतलब आपके टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को रैप टेक्स्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस, ठीक है, जिस तरह से इसने यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, जब आप विड्थ या हाइट रैप टेक्स्ट करते हो या आप इसकी विड्थ इंक्रीज करते हो तो ये पूरे कॉलम्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर विड्थ इंक्रीज करोगे तो पूरे कॉलम पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, अगर रैप टेक्स्ट करोगे तो वो क्या करेगा, इसकी रो के ऊपर इसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा। मैं यहाँ पे आके इसको रैप टेक्स्ट करता हूँ तो ये देखिए इसकी पूरी रो के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है जस्ट इसी सेल को आप कर सकते हो। अगर आपने इस सेल को करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर मर्ज एंड सेंटर्स कमांड को यूज़ करना पड़ता है। आपको क्या करना होता है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर आपने देखा था, मर्ज अक्रॉस देखा था। मर्ज अक्रॉस क्या करता है जी, मर्ज अक्रॉस क्या करता है, कोई बताएगा? ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप लोग टेस्ट या जो भी आपके इश्यूज हैं वो क्लियर हो सके। जी, मर्ज अक्रॉस। अब मेरे पास टेक्स्ट है, मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। मैं ऊपर ही आ जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, फॉर एग्जांपल चलो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये मेरे पास डाटा है, ये मेरे पास डाटा आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको मर्ज करता हूँ ना, इन तमाम, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से मर्ज करता हूँ और मैं मर्ज सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे पास तमाम वैल्यू को रिमूव कर देगा, अपर लेफ्ट वैल्यू रहने देगा। क्या कर रहने देगा, अपर लेफ्ट वैल्यू। ये देखें, मैं मर्ज एंड सेंटर करता हूँ तो ये मुझे बताएगा मर्जिंग सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज। मैंने ओके किया तो ये देखें, अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा, अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा तो वो तमाम सेल को इजी से, कोई भी हमारे पास अलर्ट वगैरह शो नहीं करेगा तो ये क्या कर देगा, आपके सेल को मर्ज कर देगा। ये देखिए, देखा आपने। अब इसी तरह से मर्ज अक्रॉस क्या करता है, आपके रो वाइज सेल को मर्ज करता है। इसने क्या किया, तमाम सेल को मर्ज करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीपल सेल को क्या कर दिया, सिंगल सेल में कन्वर्ट कर दिया। अब मर्ज अक्रॉस क्या करता है, आपकी रो वाइज सेल को मर्ज करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसने क्या किया, इसको एक ही सेल में कन्वर्ट कर दिया है, हमने मर्ज एंड सेंटर किया था। अगर मैं मर्ज अक्रॉस करता हूँ, अगर मैं मर्ज अक्रॉस करता हूँ तो क्या होगा, ये रो वाइज मर्ज करेगा, रो वाइज मर्ज करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, वो क्या करेगा, 7। मैं इसको बॉर्डर अप्लाई कर दूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल बॉर्डर कर दिया और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ऑल बॉर्डर कर दिया। देखा आपने, यहाँ मर्ज अक्रॉस क्या करता है, रो वाइज आपके सेल को क्या करता है, रो वाइज मर्ज करता है। उसके बाद आपने देखा था फॉर्मेट, देखा था नंबर का फॉर्मेट देखा था। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो जर्नल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास फॉर्मेट आ रहा होता है वो क्या आ रहा होता है, जर्नल आ रहा होता है। ऐसे ही है, हम अपने सेल का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ठीक है। ये तमाम परसेंटेज हमने देखी थी, टाइम हमने देखा था, ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको बताया था कि अगर मेरे पास यहाँ पे मैं कुछ आइटम ले लेता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें देखी हुई हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी, रेट लिख दिया और मैंने यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। तो अगर मैं, आपको पता है मेरे पास ये क्या है, 50 kg मैंने एप्पल लिए हुए हैं, 50 kg, ठीक है। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा? अगर मैं इसको 50 kg को मल्टीप्लाई करूँगा 200 के साथ तो क्या मेरे पास अमाउंट शो हो जाएगी? नहीं होगी। तो इस तरह की अक्सर आप इनवाइस वगैरह देख रहे होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स आपके पास आ रहा होता है, पीसीस में आ रहा होता है, लीटर्स में आपके पास आ रहा होता है, केजीस में आपके पास आ रहा होता है। तो वहाँ पे फिर आप क्या करते हैं, कस्टम फॉर्मेट करते हैं। क्या करते हैं, कस्टम फॉर्मेट करते हैं। अब यहाँ पे या तो दो तरीके हैं, ठीक है। क्या दो तरीके हैं, वो क्या है कि मैं यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा
यहाँ से क्या करूँ, इसको केजी को हटा दूँ और मैं यहाँ पे केजी को रिमूव कर दूँ। ऊपर मैं ब्रैकेट में जस्ट इंडिकेट करने के लिए बता दूँ भाई, जो इसका यूनिट है वो इस तरह से, तो आपको पता है कि ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसे ही है, ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। या मैं क्या करूँ, इस केजी को मैंने ख़त्म किया, ठीक है, और मैंने एक यहाँ पे यूनिट बना दिया, ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया केजी। समझ में आया? या तो ये काम कर दिया, तो अब इस तरह से मैं यहाँ पे करूँगा तो वो कर देगा, यहाँ पे करूँगा तो कर देगा, बट यहाँ पे मैं अगर करूँगा तो ये देखें मेरे पास क्या करेगा, वो एरर देगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं करता हूँ तो मेरे पास उसने क्या कर दिया, आंसर दे दिया है। और इसी तरह से यहाँ पे भी मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर मुझे उस तरह का ही डाटा बनाना होगा, ठीक है। बट अगर मैं क्वांटिटी के साथ, अक्सर आप देखते हैं क्वांटिटी के साथ कुछ ऐसी इनवाइस होती है, क्वांटिटी के साथ ही आपके पास सारा होता है, तो फिर वहाँ पे क्या करें। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताया गया केजी का, ऐसे ही है, तो बहुत सारे तरीके आप काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैंने क्या किया, जो अपना क्वांटिटी वाला कॉलम है ना, उसके अंदर वैल्यू को रिमूव कर दिया फिल वर्क के लिए, ठीक है। मैंने सेल्स को, कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आया, मॉड नंबर फॉर्मेट पे आया, कस्टम में आया, और मैं क्या फॉर्मेट बनाऊंगा, कोई बताएगा मुझे क्या फॉर्मेट बनाऊंगा। ये डिफरेंट आपके फॉर्मेट्स आ रहे हैं, ये डिफरेंट आपके फॉर्मेट्स आ रहे हैं, अगर आप ये देखें ये सब जी। तो क्या फॉर्मेट बनाऊंगा, फॉर्मेट क्या होगा कि हमारे पास क्या हो, जैसे ही हम कुछ नंबर टाइप करें तो आगे हमारे पास क्या आ जाए, केजी लिखा हुआ आ जाए। हमारे पास केजी लिखा हुआ आ जाए, क्या करेंगे, जर्नल में क्या कर देंगे। अगर मैं यूं कर दूं, कुछ ना लिखूं, क्या हो जाएगा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं कुछ भी नहीं, केजी लिख रहा हूँ इन्वर्टर कॉमा के अंदर स्ट्रिंग में। ये जो इन्वर्टर कॉमा है ना, ये भी आपको आगे जाके समझ में आएगा कि इसका क्या रोल होता है। जी, अगर मैं ओनली इन्वर्टर कॉमा के अंदर केजी लिख दूं और ओके कर दूं, काम मेरा होगा या नहीं होगा। अच्छा, फिर इस सेल में चले, मैंने यहाँ पे लिखा 20, तो ये देखें क्या किया उसने, वो केजी को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि हमने उसको बताया नहीं है, हमने डायरेक्ट उसको कह दिया इन्वर्टर कॉमा के अंदर क्या, केजी। तो इस वजह से ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा। अच्छा, इस चीज़ के साथ साथ हम काफ़ी चीज़ें साथ साथ क्लियर करते रहेंगे, ताकि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवाइज कर लें। अब मैं भूल गया हूँ कि मैंने जो डाटा वैलिडिटी, मैंने जो कस्टम फॉर्मेट किया था, ठीक है, वो किन सेल पे किया था। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इससे पहले क्या कर दूंगा, मैं ज़ीरो भी लिख सकता हूँ और मैं हैश भी लगा सकता हूँ। तो मैंने हैश लगा दिया,
ओके कर दिया, आ गई वैल्यू। मुझे स्पेस देना था, मैं स्पेस दे देता, अब इसके अंदर स्पेस नहीं आएगा, मैं जो भी लिखूंगा उसके साथ क्या आ जाएगा केजी। मुझे स्पेस देना था तो मैं वहाँ पे स्पेस भी ऐड कर सकता हूँ, वो भी सब चीज़ें आपको बताई थी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा था, यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा था। तो इस तरह से आप जो भी चाहते हैं कि अपनी मर्जी से कोई डाटा आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लैंक सेल है, उसके ऊपर आप बताना चाहते हैं, या कोई ज़ीरो वैल्यू है वहाँ पे कुछ आप शो करवाना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो सारा काम आप यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। आप वो काम कस्टम फॉर्मेट के थ्रू भी कर सकते हैं। आपका यहाँ पे आपको बताया था नंबर का आ होता है करेंसी का, आप डिफरेंट करेंसी में चेंज कर सकते हैं। अपने सेल का जो फॉर्मेट है डिफरेंट करेंसी में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डिफरेंट करेंसीज आ रही हैं, आप देख सकते हैं। आप PKR ले सकते हैं, जो भी आपने करेंसी यूज़ कर रहे हैं, डॉलर यूज़ कर रहे हैं, दरम यूज़ कर रहे हैं, वो तमाम करेंसी आपके यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहा है आपको, क्या बता रहा है जी, क्या बता रहा है, जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी ना वो रेड कलर में आएगी, ठीक है। जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी ना वो आपके पास रेड कलर में आएगी। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नंबर सेपरेट, 1000 सेपरेट अगर आपने करना है, यहाँ पे ये नंबर का आपके साथ है। अगर अमाउंट आपकी बड़ी अमाउंट है, लैक्स में है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हैं, यूज़ 1000। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी अमाउंट है उसको रीड करने में आपको आसानी होगी। आपकी जो अमाउंट है उसे आपको रीड करने में क्या होगा, ईजी होगा। अगर आप वैसे ही अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो ये देखें, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, नंबर्स में जाता हूँ और डेसिमल यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कॉमा स्टाइल, ये देखें। अब आपको क्या होगा, यहाँ से इसको पढ़ने में आसानी होगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने देखी थी। डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, जैसे कि फंक्शन आपको क्या करता है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, कोई ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न करता है। ये तो आपको पता है ना, आपको तमाम चीज़ें डिटेल में बताई थी। फंक्शन आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन डाटा वैलिडेशन क्या है, आपके डाटा के ऊपर वैलिडेशन करेगा। जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, डाटा वैलिडेशन सॉरी कह रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग आपके डाटा के ऊपर क्या करेगी, फॉर्मेटिंग करेगी। जो भी आप उसको कंडीशन दोगे, जो भी आप उसको कंडीशन दोगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं और मैंने क्या किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ग्रेटर देन। आप ग्रेटर देन, आपके यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। हाईलाइट सेल रूल, ठीक है, ये हाईलाइट सेल रूल कर देता है ग्रेटर देन। जो भी आप उसको कंडीशन देते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप सेल का एड्रेस भी दे सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो जो फॉर्मेट कर रहा होता है वो रेड कलर का कर रहा होता है, रेड, लाइट रेड फिल और विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो आप इसकी फॉर्मेट जो कलर में करना चाहते हैं, जो भी इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जिस तरह से भी कस्टम फॉर्मेट में आके आप इसका फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसका फिल कलर चेंज करना है आप फिल कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है आप फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखें, बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप यहाँ से इजी से हैंडल कर सकते हैं। हाईलाइट सेल रूल के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट डेट कंटेन अ डेट अकॉर्डिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। आपके पास मोर रूल, आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आप यहाँ से भी न्यू रूल में जा सकते हैं। देखें वही विंडो आपके पास ओपन होगी जो मोर रूल्स पे आपके पास अपेयर होगी। थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया आपको, लेकिन ये तमाम फील्ड्स यही हैं। तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हमने इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है, इसके अंदर भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी। डाटा बार, टॉप बॉटम रूल के अंदर हमने टॉप 10 आइटम देखे थे, बॉटम 10 आइटम देखे थे, फिर अबव एवरेज देखी थी, बिलो एवरेज देखी थी। एवरेज से ज़्यादा है कि एवरेज का फंक्शन भी हमने देखा था, एवरेज और एवरेज इफ्स, ठीक है। आइकन सेट, आप आइकन्स वगैरह भी लगा सकते हैं,
ये तमाम चीज़ें आपको बताई थी। छोटा सा आपको एक टास्क भी बना के दिखाया था कि अगर आपका जो असाइनमेंट्स हैं वो आपका डन है, मैंने जैसे कि यहाँ पे कहा टास्क 1, और मैंने इस तरह से डिफरेंट टास्क दे दिया असाइनमेंट के नाम से। अब कोई यूज़र क्या करता है, डन लिखता है, क्या लिखता है, डन लिखे, तो वो क्या करे, उसके टिक आ जाए बना हुआ, ठीक है। तो वो काम भी आप कर सकते हैं, वो काम भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, फॉर्मेट्स एज सेल टेबल, आप यहाँ से भी अपने क्या कर सकते हैं, टेबल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सेल का स्टाइल, जहाँ पे आपके डिफरेंट सेल का स्टाइल आ रहा है, जो भी आपने सेल का स्टाइल लेना है, हेडिंग में लेना है, टाइटल जो आपने वर्ड के अंदर भी देखे थे, इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं, सेल के स्टाइल्स आ रहे हैं। ये देखें, कॉमा, कॉमा 3, 4, 1, इस तरह से ये तमाम चीज़ें आपके सारी हैं। देखें, इंसर्ट, ये भी तमाम चीज़ें देखी थी आपने, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट। इसी तरह से डिलीट का आपने देखा था, डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट। फिर फॉर्मेट का आपने देखा था, आप किस तरह से यहाँ से भी आप रो की हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई नंबर असाइन किया गया, कोई फिगर असाइन किया गया कि रो की हाइट ये होनी चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे रो हाइट पे आके जो भी आपको हाइट का बताया गया है उसके मुताबिक आप क्या कर देंगे, हाइट को सेट कर देंगे। ये देखिए, उसके मुताबिक क्या करेंगे, आप हाइट को सेट कर देंगे। इसी तरह से ऑटो फिट रो हाइट आप डबल क्लिक करके भी ऑटो फिट रो हाइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलम विड्थ आपके सारा, ऑटो फिट कॉलम विड्थ आपके सारा है। डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या होती है कॉलम की, वो आपको बता रहा है। विजिबिलिटी, हाइट एंड अनहाइड, यहाँ से आप हाइड रो भी कर सकते हैं, कॉलम राइट क्लिक के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। ये देखें, इंसर्ट डिलीट आपके सारा है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास हाइट का आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है। तो मेरे पास क्यों नहीं अभी हाइट का, ये अब आएगा, ये आ गया हाइट का, हाइट अनहाइड। तो यहाँ से आप अपने कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, रो को भी हाइड कर सकते हैं, शीट को भी हाइड कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताया था मूव और कॉपी शीट, मतलब सेम डाटा आपको दूसरी वर्कबुक पे चाहिए या दूसरी शीट पे चाहिए, तो आपको कॉपी पेस्ट से अच्छा है कि आप क्या करें, फॉर्मेट पे आएँ और यहाँ पे मूव और कॉपी शीट के थ्रू ये काम कर दें, या राइट क्लिक करके भी तमाम ऑप्शन आपके पास आ रहे होते हैं। ये आपके पास राइट क्लिक पे भी ये तमाम ऑप्शन आपके पास आ रहे होते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, शीट नेम के ऊपर राइट क्लिक किया, ये देखें, इंसर्ट डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, प्रोटेक्ट शीट, टैब कलर, हाइड एंड हाइड शीट, ऑल शीट्स, सिलेक्ट ऑल शीट्स। तो ये देखिए, तो यहाँ से भी ये तमाम आप काम कर सकते हैं। फिल, ऑटो सम आपने देखा था, सम, एवरी, काउंट नंबर, मीन, मैक्स, मॉड फंक्शन। ये देखिए, मॉड फंक्शन आपके ऐसा पेयर हो गया। इसी तरह से आपके पास, इसी तरह से यहाँ से भी आप फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। मोस्ट रिसेंटली यूज, यहाँ पे आपके सारे हैं। अगर आपने डेट एंड टाइम के फंक्शन यूज़ करने हैं या टेक्स्ट के फंक्शन यूज़ करने हैं, आप टेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेक्स्ट के तमाम फंक्शंस हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें, जिसके अंदर हमने कुछ फंक्शन देखे थे, कॉन्केटिनेट हमने देखा था, उसके बाद आपने फाइंड का पता नहीं आपको बताया था कि नहीं, लेफ्ट देखा था हमने, लेन देखा था, ठीक है। इसी तरह से हमने डिफरेंट फंक्शन देखे थे, तो यहाँ से आपको इजी हो जाता है टेक्स्ट। इसी तरह से अगर मैं आता हूँ लॉजिकल के अंदर एंड आपका सारा, इफ़ एरर भी हमने देखा था, नोट आपके सारा, और आ रहा है, ट्रू आ रहा है, एक्सोर आ रहा है। ये देखें, ये तो हमने जो लॉजिकल फंक्शन है वो तकरीबन हमने देखे। फिर हम लुकअप एंड रेफरेंस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने चूज़ का फंक्शन देखा हुआ है, कॉलम्स का भी आपको बताया था, याद होगा आपको, वी लुकअप, ठीक है, मैच आपके पास आ रहा है, ट्रांसपोज का फंक्शन, ठीक है। इंडेक्स का आपको वैसे मैंने बताया था, किया नहीं था हमने, रोज, इंडेक्स, एच लुकअप, हाइपरलिंक, ये देखें, ठीक है, चूज़। तो आप ये देखें कितने फंक्शन आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। इसके अंदर से हमने कोई फंक्शन ऐसा नहीं देखा, क्योंकि ये नाम से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। डेट एंड टाइम में आप आते हैं तो ये डेट एंड टाइम के आपके फंक्शन आ रहे हैं, मैथ एंड ट्रिक, ये देखें,
इसके अंदर से भी हमने कोई फंक्शन नहीं देखा। ये डेटाबेस के आ रहे हैं, ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपके ऑल फंक्शन आ जाएंगे। जो भी आपने फंक्शन यूज़ करना है वो आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आप फिल आपके सारा डाउन फिल करना है, आप फिल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या कर दिया डाउन, ये कंट्रोल डी से भी क्या कर सकते हैं आप डाउन फिल कर सकते हैं। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो तमाम जितने भी मेरे पास रेंज मैंने सेलेक्ट की होगी उन तमाम के ऊपर यही टेक्स्ट को क्या कर देगा मेंशन कर देगा। इसी तरह से अगर मैं इसको राइट साइड पे करता हूँ कंट्रोल आर, आपके सारा ये देखें आर कर सकते हैं। इसी तरह से अप आ रहा होता है, इसी तरह से राइट डाउन आपके सारा होता है। इसी तरह से आपके सीरीज़ आपके सारी, आप सीरीज़ ये भी हमने देखा था सीरीज़ किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज। ठीक है, डेट आपको क्या चाहिए, डेज चाहिए, वीक डे चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, वो काम भी आप यहाँ से कर सकते हो। डेट यूनिट को सिलेक्ट करते हुए, टाइप वगैरह सेलेक्ट करते हुए। उसके बाद आपने फाइंड देखा था, रिप्लेस देखा था, गो टू देखा था, गो टू स्पेशल देखा था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से ये क्या काम करते हैं गो टू स्पेशल से या गो टू से, ये तमाम चीज़ें आपको पता है। ठीक है, इसी तरह से हम किसी डाटा को नेम भी दे सकते हैं, ये भी आपको बताया था। किसी भी डाटा को हम नेम असाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से इंसर्ट बाकी टैब्स फंक्शन हमने कोशिश की है। टेबल देख लिए कि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काम करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इसने मुझे टेबल, अच्छा मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना सबको। पिक्चर, ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, पेज लेआउट वगैरह, फार्मूला, डाटा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस हम एंड करते हैं। जितना हो सका हमने आपको बताया, रिवीजन भी हमने की है। देन इंशाल्लाह ताला तैयारी करें अपनी। जो चीज़ समझ में ना आया मैसेज कर दिएगा ग्रुप में, तो आई होप मैं आपको उसी टाइम अगर फ्री हुआ तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कुछ आपको खुद भी रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है, कुछ चीज़ें आपको खुद भी रिवाइज करनी चाहिए। तो इस वजह से मैं इतना ही आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्लास हमारी आज लास्ट क्लास है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला टेस्ट वाले दिन फिर शायद मे भी हम आए जूम पे, वरना तो अदरवाइज शायद लिंक की आपका सबका ईमेल एड्रेस हमारे पास व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, तो वहीं पे जो भी आपको डिटेल्स शेयर करनी होगी तो वहीं पे की जाएगी। ठीक है, तो चलें, एनीवे बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ। इसी तरह से कुछ ना कुछ करते रहिएगा। ठीक है, आप में से अगर किसी को वेब एंड मोबाइल समझ में ना आए तो ऐसी बात नहीं है, वो किसी दूसरी फील्ड के अंदर, आईटी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप किसी भी फील्ड के अंदर मूव हो सकते हैं। ठीक है, हर कोई वेब एंड मोबाइल करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हर किसी के एक माइंड लेवल की बात होती है, थिंकिंग की बात होती है। तो ये सब चीज़ें यार जितना हो सके आप आईटी की फील्ड में आएँ। ठीक है, डिफरेंट एक फील्ड आप चूज़ कर लें। अभी एक फील्ड, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिफरेंट आप ना, एक फील्ड चूज़ कर लें। आपको अब तक रियलाइज़ हो चुका होगा कि आप किस चीज़ में जा सकते हैं, क्या चीज़ आपको इजी से समझ में आती है, तो फिर उसी फील्ड को आप चूज़ करें। दैन और हमें दुआ में याद रखें। बस आपसे यही दरख्वास्त है। तो कभी भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो MS ऑफिस से रिलेटेड, तो आपके पास नंबर मेरा है, फेसबुक की आईडी आपके पास है। ठीक है, यूट्यूब का चैनल आपके पास है मेरा, तो ठीक है। तो क्लास वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में क्या अब देखें क्या होता है। अल्लाह पाक बेहतर करे जो भी आपके लिए हो। तो कोई गलती होगी हो मेरे से, या किसी को डांट दिया हो, या कुछ भी XYZ, तो माज़रत करता हूँ मैं। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, तो बस आप लोगों से एक ही बात है कि आप हमें दुआ में याद रखिएगा।
ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ निगमान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो फिर कभी इंशाल्लाह ताला चलते फिरते मुलाकात हुई तो ज़रूर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।